जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर किसी कंपनी का असली काम है क्या? ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब बिजनेस की पूरी दुनिया को समझने की चाबी है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक सीईओ का सबसे जरूरी, सबसे अहम काम क्या होता है? क्या शानदार प्रोडक्ट्स बनाना, या अपने कर्मचारियों को खुश रखना, या फिर समाज की भलाई करना? देखिए, ये सब कुछ बहुत जरूरी है, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में इसका एक बिल्कुल सटीक जवाब है। लेकिन उस जवाब तक पहुंचने से पहले हमें एक और भी बुनियादी सवाल को समझना होगा। किसी कंपनी की कीमत, उसकी वैल्यू होती क्या है? क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि किसी चीज की कीमत तय कैसे होती है, हम उसे ठीक से मैनेज भी नहीं कर सकते। देखिए, फाइनेंस का एक सबसे बेसिक रूल है कि किसी भी संपत्ति, किसी भी एसेट की जो वैल्यू होती है वो उसके भविष्य में मिलने वाले रिटर्न्स की आज की कीमत यानी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। और ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस चीज के लिए सच है जिसकी कोई कीमत होती है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू आखिर है क्या? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आज हाथ में आया हुआ पैसा भविष्य में मिलने वाले उतने ही पैसे से ज्यादा कीमती होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आज जो पैसा मिला है उसे कहीं इन्वेस्ट किया जा सकता है और उससे और पैसा कमाया जा सकता है। समय और रिस्क, ये दो चीजें भविष्य में मिलने वाले पैसे की कीमत को कम कर देती हैं। और ये बात इस उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। मान लीजिए कि किसी को 2% का रिटर्न चाहिए, तो 1 साल बाद मिलने वाले $100 का वादा आज सिर्फ $98.04 के बराबर है। वो जो लगभग $2 का फर्क है ना, वही समय और जोखिम की कीमत है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि वैल्यू काम कैसे करती है। चलिए अब वापस मैनेजर के रोल पर आते हैं। उनका काम सिर्फ एसेट्स की कीमत लगाना नहीं है, बल्कि उन्हें हजारों या कभी-कभी तो लाखों अलग-अलग मालिकों के लिए मैनेज करना है। और बस यहीं से काम मुश्किल होना शुरू हो जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक मैनेजर इतने सारे अलग अलग शेयर होल्डर्स को एक साथ खुश कैसे रख सकता है? हर मालिक की अपनी जरूरतें हैं, अपनी इच्छाएं हैं। ये तो एक ऐसी पहेली लगती है जिसे सुलझाना नामुमकिन है ना? यहाँ देखिए, कुछ शेयर होल्डर्स ज्यादा रिस्क लेने में कंफर्टेबल होते हैं, तो कुछ बिल्कुल सेफ चलना चाहते हैं। कुछ को तुरंत पैसा चाहिए, तो कुछ लंबी ग्रोथ के लिए सालों इंतजार कर सकते हैं। कुछ लोग डिविडेंड से रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो दूसरों को शेयर की कीमत बढ़ने से मतलब है। और ऊपर से हर किसी की टैक्स की सिचुएशन भी तो अलग-अलग होती है। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? फाइनेंशियल थ्योरी एक बहुत ही एलिगेंट और सिंपल सा जवाब देती है। मैनेजर का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कंपनी में हर एक शेयर होल्डर के हिस्से की मार्केट वैल्यू को बढ़ाना, बस, और कुछ नहीं। पर सवाल ये है कि सिर्फ एक लक्ष्य सबकी मदद कैसे कर सकता है? जवाब है एक आज़ाद और प्रतिस्पर्धी बाजार। जब मैनेजर शेयर की वैल्यू बढ़ाता है, तो हर शेयर होल्डर उस बढ़ी हुई वैल्यू का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कर सकता है। जिसे कैश चाहिए वो अपने शेयर बेच सकता है, जिसे ग्रोथ चाहिए वो शेयर होल्ड कर सकता है। मतलब ये एक लक्ष्य हर किसी को अपनी पसंद का रास्ता चुनने की आज़ादी देता है। अच्छा, तो मैनेजर्स इस लक्ष्य को हासिल करते कैसे हैं? इसके लिए वो एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रूल या अवसर लागत का नियम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है वो रिटर्न रेट जो शेयर होल्डर्स को उतने ही रिस्क वाले किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट से मिल सकता था। ये एक तरह का बेंचमार्क है। कंपनी को कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये देखना होता है कि क्या वो इस बेंचमार्क को पार कर पाएगा। अगर नहीं, तो वो पैसा शेयर होल्डर्स का है और कंपनी को उसे उस प्रोजेक्ट में नहीं लगाना चाहिए। और यहीं पर नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न दे रहा है और शेयर होल्डर की दौलत को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर एनपीवी नेगेटिव है, तो वो प्रोजेक्ट असल में वैल्यू को खत्म कर रहा है। एक तरह से पैसों की बर्बादी है और उससे दूर ही रहना चाहिए। तो अब जब हमने ये फाइनेंशियल लक्ष्य समझ लिया है, तो चलिए अब इसके नैतिक पहलू पर आते हैं। और यहाँ पर हमारा सामना बिजनेस की दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा विवादित आइडियाज में से एक से होता है। ये मिल्टन फ्रीडमैन का वो मशहूर कोट है, बिजनेस की सामाजिक जिम्मेदारी अपने मुनाफे को बढ़ाना है। अक्सर इस एक लाइन को पकड़कर ये कहा जाता है कि कंपनियों को सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की परवाह करनी चाहिए और किसी चीज की नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है,
पूरी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। फ्रीडमैन ने जो कहा था वो पहली नज़र में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसमें कुछ बहुत ज़रूरी शर्तें और बारीकियां छिपी हुई हैं। चलिए फ्रीडमैन की उन 4 ज़रूरी शर्तों को समझते हैं। पहली, ये नियम मैनेजर्स पर लागू होता है, मालिकों पर नहीं। दूसरी, अगर कंपनी का कोई सामाजिक लक्ष्य है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये लक्ष्य शेयर होल्डर्स तय करेंगे, मैनेजर्स नहीं। तीसरी, अगर किसी मैनेजर को कंपनी के लक्ष्य अपने नैतिक विचारों के खिलाफ लगते हैं तो वो वहां से जाने के लिए आज़ाद है। और चौथी, जो कि सबसे ज़रूरी है, कंपनियों को हमेशा समाज के कानूनों और नैतिक रीति रिवाजों के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। और पता है, फ्रीडमैन की ये जो बारीकियां हैं ना, ये इस बहस को सीधे आज के एक बहुत बड़े और अहम टॉपिक से जोड़ देती हैं, जिसे हम ESG के नाम से जानते हैं। ESG यानी एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आजकल इन्वेस्टर्स ये देखने के लिए करते हैं कि कोई कंपनी पर्यावरण के प्रति कितनी जिम्मेदार है, अपने कर्मचारियों और समाज के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं और उसका मैनेजमेंट कितना पारदर्शी और नैतिक है। और हैरानी की बात यह है कि ESG के लक्ष्य शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने के लक्ष्य से टकराते नहीं हैं। अगर बहुत जरूरी है, अगर इन लक्ष्यों को खुद शेयर होल्डर्स यानी कंपनी के मालिक ही आगे बढ़ा रहे हों। ये बात तो बिल्कुल फ्रीडमैन के आइडिया से मेल खाती है कि कंपनी के उद्देश्य उसके मालिक तय करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या सामाजिक। और ये चीज़ आज के इन्वेस्टर्स के सामने एक नैतिक दुविधा खड़ी कर देती है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को एक कंपनी का काम पसंद नहीं, तो उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो अपने शेयर बेच दे, जिसे डाइवेस्ट करना कहते हैं, या फिर वो शेयर अपने पास रखे और अंदर से कंपनी की पॉलिसी को बदलने की कोशिश करे, जिसे एंगेज करना कहते हैं। दोनों ही रास्तों के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी कंपनी का आखिरी लक्ष्य उसके मालिकों यानी शेयर होल्डर्स की इच्छा को पूरा करना है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर शेयर होल्डर्स मांग करें तो कंपनी का लक्ष्य कुछ भी हो सकता है? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की परिभाषा तय करेगा। सोचने वाली बातें हैं ना?